तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्ज़ाम। फॉर ऑल एग्ज़ाम से मेरा मतलब है यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, जितने भी और जो स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हम वीडियो करने वाले हैं उसमें हम टाइमर के साथ चलेंगे। टाइमर के साथ इसलिए ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को भी देख सकें, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें हर क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम अलॉट करना पड़ेगा, तभी हम सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं और अपने टाइम मैनेजमेंट भी दिखा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वर द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए अब टाइमर में शुरू करता हूं। तो समय खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी, जिन्हें हम सीआर दास जी के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे और लाला लाजपत राय जी थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को उसकी पीक पे ले जाने में अपना योगदान दिया था। स्वदेशी मूवमेंट ये था जिसमें ब्रिटिश गुड्स जो थे उसका बॉयकॉट करना था और अपने जो स्वदेशी गुड्स थे, जो अपने भारत में बने हुए गुड्स थे, उसका बोर्ड वाला, या आप कह सकते हैं उसकी तरफ थोड़ा हिंदुस्तानियों को बढ़ावा देना था। अब जो हमारे फिरोज शाह मेहता जी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नारोजी और डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एओ ह्यूम जी के नेतृत्व में बनी थी, लीडरशिप में बनी थी, उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम केबीसी नहीं खेल रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इसे पढ़ाई के रूप में लीजिए। मैं टाइमर शुरू करता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन रॉय जी को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। अब जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जो हमारे भगत सिंह जी थे उन्हें हम शहीद आजम के नाम से जानते हैं। जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिस्मार्क, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे उन्हें हम महात्मा कृष्ण राव ज्योतिबा राव फुले के नाम से जानते हैं, जिनके नाम पे MGPRU यूनिवर्सिटी भी है बरेली में। तो मित्रों, अब हमारे सामने है तीसरा प्रश्न, जो कि है गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। टाइमर में शुरू कर देता हूं। चलिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है राप्ती नदी। गोरखपुर जो है वो हमारा राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अब मैं कुछ आपको गंगा के और बता देता हूँ, क्योंकि गंगा के मेन मेन बड़े बड़े शहरों के हैं, इसलिए आपको एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी आशंका है, इसलिए आप इसे भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। तो जो गंगा नदी है उसके तट पर हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर, पटना, कानपुर, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े बड़े शहर स्थित हैं। तो आप इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारी जो राप्ती नदी है वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। राप्ती नदी घाघरा में जाके मिल जाती है। देख लीजिए, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में एक फ़र्क होता है। एक ही मेन फ़र्क होता है, जो है ट्रिब्यूटरी मिलती है बड़ी नदी में, और डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है और अपना आप को नई नदी में बना लेती है। तो आशा है आपको दोनों फैक्ट समझ में आ गए होंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी और टाउन इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। इन चारों में से कौन सा शहर नर्मदा रिवर के तट पर स्थित नहीं है। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस एग्जाम में भी, क्योंकि कभी कभी ट्रिक हो जाती है, बच्चों का दिमाग घूमता है, तो वो जो सही है आता है उन्हें, लेकिन वो गलती से गलत पे ही मार्क करते हैं। तो चलिए हम उधर की तरफ नहीं भागते हैं, हम अपने क्वेश्चन से ही स्टिक रहते हैं। इसका मैं टाइमर शुरू करता हूँ, इसका आंसर दीजिए।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है सूरत। सूरत जो है हमारा वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत जो है हमारा वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बाकी जो तीनों शहर हैं जबलपुर, वडोदरा, भरूच, ये हमारे नर्मदा नदी के ही तट पर स्थित हैं। तो लीजिए गाइज, अब आपके सामने एक इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है जो है हु रोड द बुक अ प्रोमिस्ड लैंड। बुक के बारे में पूछ रहे हैं। अ प्रोमिस्ड लैंड बुक किसने लिखी है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, आराम से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, बैरक ओबामा जी ने लिखी है ये बुक, बैरक ओबामा जी ने। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो हमारे एम के गांधी जी, एम के गांधी देख कंफ्यूज ना होइए, एम के गांधी हैं हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी। इनकी भी कुछ बुक्स हैं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए, जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जा भी सकती हैं। तो बुक्स का नाम है, पहली बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, दूसरी बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तीसरी बुक है पार्ट वे टू गॉड, चौथी बुक है ऑल मैन आर ब्रदर्स, पांचवी बुक है की टू हेल्थ और छठी बुक है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ये 6 की 6 बुक इंपॉर्टेंट हैं और भी हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों अब हमारे सामने स्क्रीन पे है 6th क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी किताब परमेश्वरन अय्यर जी ने नहीं लिखी है। मैं फिर दोहराऊंगा बात को, जब भी आप एग्जाम में बैठें आराम से दिमाग को स्थिर रखे क्वेश्चन पढ़ें। कई बार उल्टा क्वेश्चन पड़ जाता है तो मार्क्स वहाँ कट जाते हैं। चलिए मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। तो जो परमेश्वरन अय्यर जी ने किताब नहीं लिखी है वो है आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद जी की, जो उन्होंने खुद और मीना के अय्यर के साथ लिखी है। सोनू सूद जी और मीना के अय्यर दोनों ने मिलके ये बुक लिखी है आई एम नो मसीहा। बाकी जो तीनों किताबें हैं, मेथड इन द मैडनेस, द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन, 4 पिलर्स ऑफ इंडिया बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन और स्वच्छ भारत क्रांति, ये हमारे परमेश्वरन अय्यर जी ने लिखी है। तो लीजिए दोस्तों, पेश है आपके सामने एक इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन जो कि एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि डेथ ऑफ जीसस बुक किसने लिखी है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। टाइमर में शुरू करता हूँ, आराम से पढ़िए, सोचिए, समझिए, फिर आंसर दीजिए। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जे एम कोइट्जी। जे एम कोइट्जी ने डेथ ऑफ जीसस बुक लिखी है। अब हम बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमारी जे के रोलिंग जी हैं, उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है जो कि बहुत फेमस है, आपने शायद देखी भी हो। जो कार्ल मैक्स हैं, उन्होंने एक बहुत फेमस किताब लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं इनकी तरफ से, इसलिए इन्हें भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा 8th क्वेश्चन है जो है वाई गगन परियोजना वॉज लॉन्च्ड। गगन परियोजना क्यों लॉन्च करी गई है? तो 4 ऑप्शन है, ये इंग्लिश में है, मैं एक बार इन्हें हिंदी में और बता देता हूँ। पहला ऑप्शन कहता है अपने पड़ोसी देशों पर नज़र रखने के लिए। अपना दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो नेविगेशन है, भारत में जितनी भी नेविगेशन है, आवाजाही, जो ट्रैवलिंग है, उसमें जो यूज़ होने वाली नेविगेशन ऐप्स है, जैसे कि आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, वैसे ही भारत द्वारा ये गगन परियोजना है उसे बढ़ावा देने के लिए। तीसरा कहता है कि जो रेनफॉल का पैटर्न है, जैसे कि बारिश जो पड़ेगी, उसे दर्शाने के लिए। और जो हमारा चौथा और फाइनल ऑप्शन है वो हमें बताता है कि जो नेचुरल कैलेमिटी है, जिसकी बाढ़ हो गई या लैंड स्लाइड हो गई, उसे बताने के लिए। तो अब मैं टाइमर शुरू करता हूँ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, फॉर प्रोवाइडिंग ईज इन नेविगेशन। खासकर ये जो
गगन परियोजना है, ये हमारे जो भारतीय रेल हैं उनकी लाइव लोकेशन ट्रेस करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि हमें यातायात में और आसानी प्रदान हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो है व्हाट वाज द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान। जो अभी हाल ही में जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसकी थीम क्या थी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, कैच द रेन। कैच द रेन इस बार की जल शक्ति अभियान की थीम रही है। बाकी जो आप जितनी भी थीम देख रहे हैं वो भी वाटर से रिलेटेड थीम है, जो हम आगे थीम सीरीज में कवर करेंगे। चलिए अब हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है और हम उसे क्या बताना चाह रहे हैं। ये लीजिए सखा और सखियो, हमारा 10th क्वेश्चन हमसे पूछता है फुल फॉर्म PMSBY की। फुल फॉर्म PMSBY की। तो मेरे प्रिय सखा और सखियों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके बारे में आपने टीवी पे भी देखा होगा, ऐड आए थे, शायद आपने देखे हों, या शायद लॉकडाउन के चक्कर में आप भी भागा दौड़ी में लगे रहे हों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक लाइफ इंश्योरेंस है। दोस्तों ये हमारा 11th क्वेश्चन है, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिनियल रिवर। इन चारों में से कौन सी पेरिनियल रिवर नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपको पेरिनियल और नॉन पेरिनियल में डिफरेंस पता है? अगर नहीं पता चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। पेरिनियल रिवर वो होती हैं जो साल भर बहती रहती हैं, और नॉन पेरिनियल रिवर वो होती हैं जो साल भर बहती तो हैं लेकिन साल के कुछ महीने रुक जाती हैं। बहती वो भी साल भर ही हैं लेकिन कुछ महीने रुक जाती हैं। पेरिनियल रिवर जो साल भर बहेंगी, नॉन पेरिनियल रिवर जो साल के कुछ महीने नहीं बहेंगी, बाकी साल बहती रहेंगी। तो इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर है। कृष्णा नदी एक नॉन पेरिनियल रिवर है, वो साल भर नहीं बहती, साल के कुछ महीने गंगा, यमुना, अलकनंदा जो है वो साल भर बहती रहती हैं। चलिए जी, 12th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो UIDAI है उसके न्यू CEO कौन बने हैं। UIDAI आधार से रिलेटेड है, आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना तो आधार कार्ड निकालिए, उस पर लिखा होगा ज़रूर ज़रूर। चलिए ऑप्शन ये रहा आपके सामने, टाइमर में शुरू कर देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सौरभ गर्ग जी न्यू CEO बने हैं UIDAI के। अच्छा, CEO की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और UIDAI की मैं आपको बताता हूँ, नोट करिए। UIDAI की है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा आधार कार्ड है। लो जी फ्रेंड्स, ये हमारा 13 क्वेश्चन है, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का है, काफ़ी सुर्खियों में रहा था ये भी। ये हमसे पूछता है कि जो स्विस कैनाल है उसकी लेंथ क्या है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर C, जो है 193.30 किलोमीटर्स। अच्छा, जो स्विस कैनाल था वो काफ़ी सुर्खियों में रहा था, किस कारण से मैं बताता हूँ आपको। स्विस कैनाल जो एक शॉर्ट ट्रेड रूट है एशिया में माल वाल अंदर ले जाने के लिए, उसमें एक एवर गिवन नाम की शिप अटक गई थी। एवर गिवन, एवर ग्रीन नहीं, एवर गिवन नाम की शिप अटक गई थी, जिससे कि ट्रेड में काफ़ी असर पड़ा था, काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। तो इसे आप, इस शिप का भी नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइज, जितने भी हमारे एग्जाम हैं ज़्यादातर में जितने भी अवार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही है। तो अभी हाल ही का अवार्ड है 2020 का, तो इसे आराम से पढ़िए, तब इसका आंसर दीजिएगा। चलिए मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ देता हूँ।
हु वॉज अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2020? सरस्वती सम्मान 2020 किन्हें मिला है? तो जो हमारा सरस्वती सम्मान है वो शरण कुमार लिम्भाले जी को मिला है, शरण कुमार लिम्भाले जी को। बस ये हमारा 15th क्वेश्चन है जो हमसे कहता है शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो जी टाइम्स अप। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है गोरखपुर। हमारा जो शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क है वो गोरखपुर में है। जो हमारा भुवनेश्वर में है वो पूरे भारत का फर्स्ट फायर पार्क खुला है, जहाँ हमें फायर से सेफ्टी कैसे रखनी है, फायर से क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। भुवनेश्वर में फर्स्ट फायर पार्क खुला है इंडिया का। जो हमारा करनूल है, करनूल के बारे में भी एक फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसे हम गेटवे टू रायलसीमा कहते हैं, गेटवे टू रायलसीमा। जो हमारा राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जो हमारा राजीव गांधी नेशनल पार्क है वो भी करनूल में ही है, करनूल आंध्र प्रदेश में है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब। थोड़ी सी भी लग रही हो तो थोड़ा ही बहुत प्यार दिखाइए, लाइक ही कर दीजिए, सब्सक्राइब ही कर लीजिए। चलिए अब हम हमारे 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमसे पूछता है नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? चार ऑप्शन आपके सामने, टाइमर में शुरू कर देता हूँ। नेशनल पार्क पे भी हम सीरीज कवर करेंगे जल्दी, धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज आती रहेंगी वैसे वैसे हम कवर करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में नवेगांव नेशनल पार्क है। हाँ तो गाइस 17 क्वेश्चन आ चुका है जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट सिचुएटेड इन राजस्थान? इन चारों में से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो राजस्थान में नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 राजीव गांधी नगरोले नेशनल पार्क, जो कि हमारा कर्नाटका में है। बाकी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, क्यूलार्डो घाना नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। लीजिए जी जो 18 क्वेश्चन है वो हमारा पूछता है नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान, चारों में से कौन सा एक स्पोर्ट है जो नेशनल स्पोर्ट है हमारा भूटान का? ये जो चारों स्पोर्ट हैं कहीं ना कहीं के नेशनल स्पोर्ट हैं और इंडिया से ही रिलेटेड वो चारों देश हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है आर्चरी। आर्चरी जो धनुष बाण वाला गेम होता है उसे आर्चरी कहते हैं, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट है, गेम नहीं नेशनल स्पोर्ट है भूटान का। जो हमारा टेबल टेनिस है वो चाइना का नेशनल स्पोर्ट है। जो कबड्डी है वो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है, और जो वॉलीबॉल है वो नेपाल का। तो ये चारों जो नेशनल स्पोर्ट है वो आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्या पता एग्जाम में पूछ ही ले। हाँ जी, तो हमारा जो 19 क्वेश्चन पूछता है वो ये है जो मजूली है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, असम में या राजस्थान में? इसका तो आपको पता ही होगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 असम। असम में मजूली जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो स्थित है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा जिसे आप पढ़ सकते हैं आराम से और दोबारा आके वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो अब हम अपने 20th क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमसे पूछता है कि ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम क्या है या साइंटिफिक टर्म क्या है? तो जो ब्लड कैंसर के लिए साइंटिफिक टर्म है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर के लिए साइंटिफिक टर्म है। जो सारकोमा है उसे टिश्यू से रिलेटेड कैंसर कहते हैं। जो मेलानोमा है वो स्किन कैंसर है, और जो लिम्फोमा है वो सेल से रिलेटेड कैंसर है। ये चारों के चारों नोट कर लीजिए, चारों के चारों कैंसर से रिलेटेड हैं, चारों टाइप्स हैं। दोस्तों 21st क्वेश्चन हमसे पूछता है
कि हु हैज़ बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एनटीपीसी। एनटीपीसी के नए डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस कौन बने हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने है। टाइमर मैं शुरू कर देता हूँ, आराम से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, रमेश बाबू। रमेश बाबू जी एनटीपीसी के नए डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बने हैं। अब जो बाकी के आपको और 3 नाम दिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो मनोज सिन्हा जी हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जो पीडी वाघेला जी हैं वो न्यू चेयरपर्सन है ट्राई के। अब ट्राई की फुल फॉर्म भी लिख लीजिए आप। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे 4th ऑप्शन में दिख रहे हैं एम राजेश्वर राव जी, वो डिप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई। 22nd क्वेश्चन में गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। इंडिया की सोने की राजधानी कौन है? स्वर्ण राजधानी कौन है इंडिया की? वैसे तो ये चारों सिटी किसी न किसी चीज के लिए फेमस है, लेकिन आपसे स्वर्ण राजधानी पूछा गया है इंडिया की। तो जो इंडिया की स्वर्ण राजधानी है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, त्रिशूर। त्रिशूर इंडिया की स्वर्ण राजधानी है। गोल्ड कैपिटल जो हमारी धनबाद है वो कोल सिटी है इंडिया की, या कोल कैपिटल कह सकते हैं आप। कोल कैपिटल है इंडिया की। जो पन्ना है वो अपने डायमंड्स के लिए बहुत फेमस है, वहाँ कई सारी डायमंड माइंस हैं। और जो सतना है वो भारत का सबसे ज़्यादा सीमेंट प्रोड्यूसिंग सिटी है। लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग सिटी सतना। तो लीजिए दोस्तों, आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो है कि रिवर गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी इन चारों में से है, उसका आप मुझे सही सही उत्तर दें। डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी के बारे में मैंने आपको अभी वीडियो में कुछ देर पहले ही बताया था बढ़िया करके, एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हुगली। हुगली नदी जो है वो रिवर गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा से अलग होके अपना एक अलग नाम हुगली के साथ बहती है। अब जो तीस्ता है वो भारत की सबसे फास्टेस्ट फ्लोइंग नदी है। सबसे फास्टेस्ट फ्लोइंग नदी है तीस्ता। और जो हमारी अलकनंदा है वो उससे मिलके गंगा बनी है। जो अलकनंदा है उससे मिलके गंगा बनी। तो लीजिए दोस्तों, एक और रिवर के ऊपर क्वेश्चन है कि सौर ऑफ बंगाल इन चारों नदियों में से किसे कहा जाता है? सौर ऑफ बंगाल। तो जी जो सौर ऑफ बंगाल है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। सौर ऑफ बंगाल दामोदर नदी को कहा जाता है। जो हमारी कोसी नदी है उसे सौर ऑफ बिहार कहा जाता है। सौर ऑफ बिहार। हुआंग हो को सौर ऑफ। हाँ जी, तो ये लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछता है विच आर्टिकल गिव पार्डन पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्षमा की ताकत राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 प्रोवाइड्स पार्डन पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो बाकी का आर्टिकल है उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए है। आर्टिकल 61 जो है वो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को कैसे कैसे हटाया जाएगा उसके प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए। तो मुझे पूरी आशा है, अधूरी आशा नहीं है, मुझे पूरी आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो सही में तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेश्चन एंड आंसर। आने वाली वीडियोज़ में हम और भी ऐसे ही वैल्यूएबल टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।